हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सेफ हो, मास्क सैनिटाइज़र यूज़ बराबर कर रहे हो। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने बीएससी सेकंड ईयर का टॉपिक बोस-आइंस्टाइन एंड द फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के लास्ट एप्लीकेशन पे मूव करने वाले हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टाइन एंड द फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। सो आइए देखते हैं क्या क्या हम इसमें, क्योंकि विदाउट द कंपैरिजन हमारे जो रिज़ल्ट हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब हम इनको कंपेयर करेंगे हमें रिज़ल्ट भी अच्छे से याद रहेंगे और हमारे पास डिफरेंस भी अच्छे से पता लगेगा इनके अंदर। ठीक है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन में देखते हैं, पार्टिकल आर कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंग्विशुअल, क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स का या क्लासिकल स्टैटिक का पार्ट है। तो क्लासिकल स्टैटिक में हम हर चीज़ क्या पढ़ते हैं, ब्रॉड सेंस में पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें हम पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। उसके अंदर जो एनर्जी है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सेल को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम इजीली बता सकते हैं, जैसे कंसेप्ट है कि हमारे पास 2 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, दोनों को हमने एक ही कंपार्टमेंट में डाल दिया है, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी रेड बॉल है और कौन सी ब्लैक बॉल्स है। सो पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। बोस-आइंस्टाइन किसका पार्ट है, क्वांटम स्टैटिक का पार्ट है, और ये या तो बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं हम इसके, बहुत ही माइक्रो इलेक्ट्रॉन मेसोन्स हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो इसमें जो पार्टिकल है वो इन डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मींस आइडेंटिकल होते हैं, उनको पहचानना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। सेम फर्मी-डिराक भी क्वांटम स्टैटिक का पार्ट है, तो ये भी पार्टिकल क्या होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ओनली पार्टिकल्स आर टेकन इनटू, मीन्स हमारे पास जो सेल हैं उसके अंदर हम ओनली पार्टिकल लेके चलते हैं मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन में। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन में ओनली क्वांटम स्टेट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो हमारे बोस-आइंस्टाइन को जो फॉलो करते हैं उन्हीं पार्टिकल को हम कंसिडरेट करते हैं यहाँ पे। सिमिलरली फर्मी-डिराक के जो पार्टिकल हैं, जो किसका पार्ट है, क्वांटम स्टेट का, दोनों ही, ये बोसोन को करेगा, ये फर्मियोन्स को करेगा। ओके, उसको ही हम किस में करते हैं, कंसिडरेट करते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर स्टेट, कि हम यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में। यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, ये इसको रिस्ट्रिक्शन नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, फर्मी-डिराक में क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मीन्स सिर्फ 1 पार्टिकल इन द 1 कंपार्टमेंट या 1 सेल कह सकते हो। 2 पार्टिकल एक ही सेल में नहीं आ सकते, यहाँ पे 2 पार्टिकल एक सेल में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ सकते ड्यू टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, इट्स एप्लीकेबल टू गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल्स पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं मैक्स-बोल्ट्जमैन को। बोस-आइंस्टाइन को हम क्या कर सकते हैं, फोटोन्स जो कि बोसोन को फॉलो करता है उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, और फर्मियोन्स जो फर्मी-डिराक स्टैटिक को फॉलो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, ये सब फर्मी-डिराक को फॉलो करते हैं, इसलिए उन पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्टेट इन फेज स्पेस इज अननोन, क्योंकि हम पार्टिकल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी हम किसी में ऑक्यूपाई इंडेक्स में हम फॉलो कर सकते हैं, सेल डाल सकते हैं, इसलिए हम उसके वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, जो फेज स्पेस का वॉल्यूम है उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, वो क्या होंगे, हमारे लिए अननोन होंगे। बट जो वॉल्यूम इन फेज स्पेस इज गिवन बाय HQ। फेज स्पेस क्या होता है, जैसे हमारी पोजीशन स्पेस और मल्टीप्लाई विद द मोमेंटम स्पेस, और जैसे dx इंटू उसकी डायरेक्शन मोमेंटम dpx है, वो एक h को डिनोट करती है। सिमिलरली y और z
तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एच क्यूब हो जाएगी, जो v = h³ है। सिमिलरली सेम ये क्वांटम स्टैटिक वाला जो फर्मी डिराक है, इसमें भी हम फॉलो करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए फेस सेल फेस स्पेस इज गिवन बाय VH³। वही है नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल वेव्स आर गिवन, यानी हमारे पास आके मैं आपको दिखाती हूँ नंबर ऑफ वेव्स का। नंबर ऑफ वेव्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, आइए देखते हैं। W = Ni हमारे पास पार्टिकल है, Gi हमारे पास क्या है, सेल है। ओके, यहाँ पे पाई क्या है, मल्टीप्लाई किस किस का, Gi का। ये Gi के ऊपर क्या है हमारे पास, Ni है। ओके, सिमिलरली W में हमारे पास क्या है, बोस-आइंस्टाइन में Ni प्लस में Gi -1 डिवाइड बाय में Ni फैक्टोरियल Gi -1 फैक्टोरियल। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वेज है, हम पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द सेल और इन द आइसोलेटेड स्टेट या आइसोलेटेड सिस्टम, जिसका वॉल्यूम क्या है हमारे पास, V है। फर्मी डिराक में भी पाई Gi डिवाइड बाय में Ni फैक्टोरियल Gi माइनस में Ni फैक्टोरियल। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, कि हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है सिस्टम की जिसमें हम पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू आती है, या थर्मोडायनेमिक स्टेट मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, वो है 1/E α बाय में E βUi, ठीक है। और इसमें क्या है, देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में ये है, बोस-आइंस्टाइन में -1 कर दो, फर्मी डिराक में +1 कर दो। देखो इधर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनल टू 1/E α e⁻βUi -1 किया, फर्मी डिराक में प्लस कर दो, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर हाई करेंगे, 1 क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तो वो किसको फॉलो करेगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को डिस्ट्रीब्यूशन को। इसमें भी सेम ऐसा ही है, फर्मी जैसे जैसे टेम्परेचर हाई करेंगे, ये भी 1 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ठीक है। इसका कुछ है ही नहीं 8th, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट होगा, किसी में नहीं। 9th पार्ट, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज 0 एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होगी, एब्सोल्यूट ही, वो भी 0 होगी। द एनर्जी इन द बोस-आइंस्टाइन इज 0 एट एब्सोल्यूट 0, जहाँ पे एब्सोल्यूट 0 होगा वहाँ पे भी इसकी भी एनर्जी क्या होगी, 0। बट फर्मी डिराक में ऐसा नहीं होता, एनर्जी 0 नहीं होती जब उसको हम एब्सोल्यूट 0 करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी स्टेट, सिमिलरली जो हमने यहाँ से है Ni Gi E α E βUi, अब सेम जैसे बोस-आइंस्टाइन में यहाँ -1, फर्मी डिराक में +1। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फर्मी डिराक में +1। ऑक्यूपेशन इंडेक्स की बात करते हैं, Ni Gi नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 1/। ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर इनटू द नंबर ऑफ सेल्स में, ठीक है। तो ये इधर Gi भी इधर आ जाएगा, वहाँ पे 1 बचेगा, ये Gi नीचे आ जाएगा तो यहाँ बच, ठीक है। ये कहता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है टू द नंबर ऑफ सेल, अगर वो वेरी वेरी लेस देन 1 है, देन द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी हमारे पास राइट हैंड इज़ वेरी लार्ज, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। सो एक्सप्रेशन हमारा इसका क्या बनेगा, बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/kT होती है। देखो यहाँ पे हमने 1/kT पुट कर दिया बीटा की जगह, उसकी वैल्यू क्या होगी, लार्जर देन 1। देयरफॉर अगर ui की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है एज कंपेरिजन टू kT, तो हमारे पास E अल्फ़ा और E बीटा ui इज़ वेरी वेरी लेस देन क्या हो जाएगा, 1 के, ठीक है। सो Ni Gi ये तो 1 डिज़ोल्व हो गया, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, क्योंकि हम पहले क्या है लार्जर देन 1 है, तो इसका कोई रोल नहीं बचेगा, तो ये किसको फॉलो करेगा, मैक्सवेल बोल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक को।
अगर यू आई बहुत ज़्यादा स्मॉल है के टी, अभी तो हमारे पास ज़्यादा की बात कर रहे थे ना, यू आई के टी से बहुत ज़्यादा, अब यू आई अगर स्मॉल है तो एन आई जी आई जो हमारी इसके अंदर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के। ठीक है, ड्यू टू द माइनस टर्म इन द नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास ये है, अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज है तो -1 भी है तो इसकी वैल्यू क्या होएगी, और ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पास फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की। ओके, ऑक्यूपेशन इंडेक्स आ गया हमारे पास। अगर NIGI की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है राइट हैंड साइड, वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई अल्फ़ा ई की पावर बीटा यू आई, बीटा की वैल्यू हमने यू बाई के टी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी 1 से। तो हमारे पास अगर यू आई की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ है, यू आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है के टी के, तो ई अल्फ़ा ए की पावर बीटा यू आई भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएंगे एज़ कंपेरिजन टू 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर तो NIGI को हम क्या लिख सकते हैं, ई अल्फ़ा ई की पावर बीटा यू। तो ये भी रिजल्ट कैसा देगा, मैक्सवेल बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप देगा। अगेन अगर यू आई की पहले तो हमने ग्रेटर कर दी, अगर यू आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हमारे पास NI और GI की वैल्यू क्या होएगी, अगर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अगर जितना स्मॉल होएगा ये उतना क्या होएगा, कम होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा होगा, सॉरी। अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज है तो ये वैल्यू क्या होएगी, कम होएगी। अगर यू आई की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू यू आई की जो हम इसके अंदर पुट करें, यहाँ देखो यू आई की वैल्यू स्मॉल होएगी तो के टी की वैल्यू ज़्यादा होएगी ना, तो NIGI की आएगी वैल्यू उतनी ही स्मॉल आएगी एज़ कम्पेयर टू मैक्सवेल बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ला विद, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, +1 भी है, कौन से फैक्टर से, +1 से। तो आज का टॉपिक इतना ही था। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक बी सेफ, डोंट गो एनीवेयर until it's necessary. Thank you so much.